आज हमने सूरह बकरा से आयत नंबर 241 और 242 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे क़बल मुतल्लक़ा औरतों का बयान चल रहा था। मुतल्लक़ा उसकी अक़साम, उनके साथ उनके अहकाम मसाइल, यानी किस औरत के साथ क्या मामला करना है, मुतल्लक़ा की इद्दत क्या है, बेवा की इद्दत क्या है, बेवगी के मसाइल क्या क्या हैं, उनके साथ किस तरह से हुस्न सलूक करना है, ये सारा बयान बड़ी तफसील के साथ हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा सबक है ये मुतल्लक़ा औरतें यानी तलाक़ याफ्ता औरतों के अहकाम व मसाइल का ततिम्मा है। मुकम्मल हो रहा है ये चैप्टर, यानी तलाक़ का, निकाह, तलाक़, बेवगी, ये जितने भी मसाइल हैं ये उनका ततिम्मा है, इख्तिताम पज़ीर हो रहा है ये सारे का सारा मौजू। भाइयों याद रखें, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई मौजू बयान फरमाता है तो उस मौजू के आखिर में अहले ईमान को नसीहत करता है। तो इन दो आयात के अंदर भी अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी नसीहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। पहले हम तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह, फिर बात समझ आएगी। फरमाया वलिल मुतल्लक़ाति, वाव का मतलब और, लाम की नीचे जब ज़ेर आ जाए तो ये के लिए। वलिल मुतल्लक़ात, मुतल्लक़ात जो है ये मुतल्लक़ा की जमा है, जमा मुअन्नस। मुतल्लक़ात तलाक़ याफ्ता औरतें, और उन औरतों के लिए जिन्हें तलाक़ दी गई, जिन्हें तलाक़ देकर अपनी ज़ौजियत से फ़ारिग़ किया जा रहा है, उन औरतों के लिए मताउन फ़ायदा है, मताउन फ़ायदा है, यानी उन्हें ज़लील व रुसवा करके नहीं निकालना। देखें कितना ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि औरतों को ज़लील व रुसवा करके नहीं निकालना, बल्कि हर किस्म की जो मुतल्लक़ा औरत है उसके लिए मताउन फ़ायदा है, बिलमारूफ़ी, मारूफ़ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक उनको फ़ायदा पहुँचाना है, कुछ ना कुछ ज़रूर। हक़्क़न, और ये हक़ है, हक़्क़न ये हक़ है, अलल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों पर। यानी हक़ से मुराद लाजिम है, हक़ से मुराद क्या है? लाजिम है कि उनके ऊपर उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए, उनके साथ उसने सलूक किया जाए। किसके ऊपर ये लाजिम है? अलल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन लोगों पर, परहेज़गारों पर, अल्लाह ताला से डरने वालों पर। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह, खोल खोल कर बयान करता है आयात अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताक़िलून, समझो, ताकि तुम अक़ल से काम लो, ताकि तुम समझो। क्योंकि ज़लील करने में इज़्ज़त नहीं है, किसी को रिस्पेक्ट देने में, उसके साथ उसने सलूक करने में। अगर ताल्लुकात का एंड हो रहा है, ताल्लुकात ख़त्म किए जा रहे हैं, तो इस अंदाज से ख़त्म किए जाए ताकि दोनों ख़ानदानों के का बाद में निभा होता रहे, दोनों ख़ानदान आपस में मिलते जुलते रहे। ये ना हो कि ये एक रिश्ता टूट रहा है और ये तो किसी मजबूरी की वजह से टूट रहा है, और इसके टूटने से इख्तिलाफ़ात की वजह इतना इख्तिलाफ़ात बढ़ जाए कि दोनों ख़ानदानों और बाकी लोगों के ऊपर भी इसके असरात हों। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से बचाने की खातिर ये सुनहरी उसूल बयान किए हैं। फरमाया वलिल मुतल्लक़ाति, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए मताउन, फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ़ी, मारूफ़ तरीके के साथ। तो मारूफ़ तरीके से फ़ायदा पहुँचाना ये लाजिम करार दे दिया गया, किसके लिए? अब अलल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के ऊपर।
तो यहाँ पर आप देख लें कि हर किस्म की मुतल्लका औरत है। ये इसमें वो औरत भी आ गई जिसको अभी तक खामद ने नहीं छुआ, यानी उसका सिर्फ निकाह हुआ था, खामद ने छुआ नहीं है, उसको भी फ़ायदा देना है। और उसका फ़ायदा पीछे हम बयान कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं बड़ी तफसील के साथ। अगर तो महर उसका मुकर्रर है तो उसका निसफ महर उसको दिया जाएगा, और अगर महर मुकर्रर नहीं है तो फिर उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाएगा। इसी तरह से वो औरतें जो खामद के पास आ चुकी और उनसे खलवत सहिया भी हो चुकी, तो अब उनको जो है फ़ायदा ज़रूर पहुँचाना है। और तलाक़ के मुतालिक ये बात बिल्कुल वाज़े है कि जब खामद तलाक़ देता है तो उसके बाद औरत को उसके घर से फ़ौरन नहीं निकलना चाहिए, बल्कि वो अपने घर के अंदर ही रहे। और कोशिश ये की जाए कि तलाक़ अगर देनी है, पहली तो बात यह है कि इसमें तलाक़ नापसंदीदा है। इस चीज़ को इख्तियार करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ये जायज़ होने के बावजूद क्या है, नापसंदीदा है। अल्लाह ताला ये कतन पसंद नहीं करता कि ये ख़ानदान टूटने पाए, ये जो जोड़ा बना है इनके अंदर अलहदगी हो जाए। और शैतान की भरपूर कोशिश ये है कि ये दोनों इकट्ठे ना रह सकें। अब वो छोटी छोटी बातों में गलतफहमियाँ पैदा करना शुरू कर देता है, इख्तलाफात को बढ़ावा देता है, उसको हवा देता है। तो ऐसे में बंदे को चाहिए कि वो हौसले के साथ काम ले, और औरतों को भी चाहिए कि वो बार बार इस चीज़ का मुतालबा ना करें। ये कल एक भाई से बात हो रही थी, तो वो बाकायदा तौर पर इन 2 बच्चे हैं, इख्तलाफात की कोई बड़ी वजह भी नहीं है, बड़ी वजह भी नहीं है। तो अब औरत जो है वो उसकी तरफ से बार बार ये मुतालबा आ रहा है कि जी मुझे तो फ़ारग किया जाए, मुझे तलाक़ दी जाए, मैंने आपके साथ रहना नहीं है। अब उनको ये नहीं पता कि तलाक़ लेना तो आसान है, लेकिन बाद में इसकी कहने के जो बुराई है या इसकी वजह से माशरे के अंदर जो ज़िल्लत और रुसवाई उसका इंतज़ार कर रही है, अभी तक उसको इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा चलें, किसी का घर बहुत स्ट्रांग होगा, वालिदैन बहुत स्ट्रांग हो गए। अच्छा ये बताएं कि कब तक उनके सहारे पर रहेंगे? सोचने की बात है। अगर रहेंगे भी सही तो उनके ऊपर बोझ ही है। अगर उनके पास बोझ ना होता उनके ऊपर और वो रख सकते होते तो अल्लाह ताला ये सिस्टम ही ना बनाता, निज़ाम ही ना बनाता। समझ आ रही बात की? तो अल्लाह ताला के निज़ाम को चैलेंज करने वाली बात है जो औरत तलाक़ का मुतालबा करती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद फरमाया जो औरत बिला वजह खामखा, यानी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, कोई शरई उज़र नहीं है, इसके बावजूद तलाक़ का मुतालबा करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से आ रही होगी, 500 साल की मुसाफत से आ रही होगी, फिर भी वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगी। और जो मर्द खामखा तलाक़ देता है भाइयों, वो भी ज़्यादती करता है। तो अलबत्ता यहाँ पर जो आयात हमने पढ़ी हैं इसके अंदर हर किस्म की तलाक़ याफ्ता, हर किस्म की मुतल्लका औरतों के बारे में कि उनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाना है, उनके साथ अच्छे तरीके से उनको रुखसत करना है, मार पीट के रुसवा करके है जी, और इसी तरह से जलील करके उनके वरसा को भी और औरतों को भी, तो ये किस कतन दुरुस्त नहीं है। कुछ ना कुछ उनकी दिलजोई की जाए, ये एहसान का तकाज़ा है, एहसान का तकाज़ा है। तो एहसान करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहसिनीन को पसंद करता है, मोहसिनीन को पसंद करता है। और इसी तरह से ज़मीन पर जो लोग रहने वाले हैं वो अहले ज़मीन पर रहम करेंगे तो आसमान वाला उनके ऊपर रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो उनके साथ मेहरबानी का सलूक करना बड़ा ज़रूरी है। आगे आयत नंबर 242 के अंदर जो है भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया कि अगर तुम निकाह, शादी, ब्याह, तलाक़ और इसी तरह से जितने भी मसाइल हैं इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो वाज़े और रोशन अहकामात हैं उनके ऊपर अमल करोगे तो बहुत सारी ख़राबियों से बच जाओगे, बहुत सारी ख़राबियों से। और अगर अमल नहीं करोगे तो फिर जो ख़राबियाँ माशरे के अंदर पाई जाती हैं और उनके नुकसानात जो ख़ानदानों को भुगतने पड़ते हैं, फिर उनके लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा अक्ल से काम लेना है
और अक्ल का तकाजा ये है कि बंदा उन रोशन आयात पर, देखें ना, एक तरफ डार्कनेस है, एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, गुमराही है, और दूसरी तरफ क्या है, रोशन वे है, बड़ा साफ़ सुथरा रास्ता है, हाँ जी, न्यू ट्रैक है। तो क्या ख्याल है, अकल किसे कहेगी? वो खड्डों में जाने का और जो रास्ता टूटा फूटा उधर जाने का कहेगी, या सीधे रास्ते पर जाने का कहेगी? तो फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इस बात को समझो, सीधे रास्ते पर जाओ जो अल्लाह ने बयान फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत का, अपने बंदों का जितना हमदर्द है, इतना कोई निज़ाम जो है इंसानों का हमदर्द नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह चलेंगे। निकाह करना है तब भी, और अगर खुदा न खास्ता तलाक की नौबत आती है तब भी, हर मामले में हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ देखना है। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।